हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश पाराल चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जूलियस सीजर एक्ट वन सीन टू। सीन टू शुरू करने के पहले बेटे मैं आपको बताऊंगा कि सीन फर्स्ट की शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद सीन टू में क्या होने वाला है, थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बेटा आपको बता दूं, जूलियस सीजर पाम्पे को और पाम्पे के बच्चों को हरा कर आता है। लोग खुशी मना रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लोग कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और जूलियस सीजर की जीत की खुशी मना रहे हैं। अब दूसरे सीन में हम क्या देखेंगे, एक सूटसेयर आएगा। सूटसेयर बेटा एक ज्योतिषी को कहते हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। सूटसेयर क्या प्रेडिक्ट करेगा ये आपको आगे पता चलेगा। बेटा मैं आपको बता दूं, बाजे बज रहे हैं, ट्रम्पेट का मतलब बाजे, बाजे बज रहे हैं। बाजे क्यों बज रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग सीजर की जीत की खुशी मना रहे हैं। सीजर के साथ एंटनी भी है और इसी का नाम मार्क एंटनी है। कहीं कहीं पर इसका नाम एंटोनियस भी लिखा गया हुआ है। तो एंटनी, मार्क एंटनी और एंटोनियस ये तीनों एक ही हैं। ये भी रोमन जनरल है और बहुत ताकतवर है, ताकतवर के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी है और सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। सीजर की लीडरशिप को स्वीकार करता है और किसी भी कीमत पर यह मानता है कि सीजर ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ये बहुत बाचाल है, अपनी बातों से किसी को भी मोड़ सकता है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं। हम देखेंगे कि ड्रामा के अंत में वो कैसे अपनी बातों से लोगों को अपने फेवर में कर लेता है। इसके अतिरिक्त एक और कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्रूटस है। ब्रूटस भी सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरा कैरेक्टर है डिशियस ब्रूटस। डिशियस ब्रूटस और ब्रूटस दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। ब्रूटस एक मेन कैरेक्टर है और डिशियस ब्रूटस का बहुत माइनर कैरेक्टर है। जो ब्रूटस की विशेषता है कि वो बहुत देशभक्त है और इसकी देशभक्ति का सीजर के दुश्मन गलत फायदा उठाते हैं। वो ब्रूटस को बहका देते हैं, भड़का देते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि सीजर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो उनकी बातों में आ जाता है और सीजर के खिलाफ हो जाता है। यद्यपि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी लोगों की वो बातों में आ गया। वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता, इसके लिए देश सबसे ऊपर है, इन देश की ही सब बात करता है। बेटे आपको मैंने बताया था कि रोम एक रिपब्लिक कंट्री थी और ब्रूटस को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अगर इस देश की सारी ताकत सीजर के पास आ गई तो सीजर मनमानी करेगा, सीजर डिक्टेटर हो जाएगा, सीजर तानाशाह हो जाएगा और यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए वो कॉन्स्पिरेटर के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ मिल जाता है सीजर को मारने के लिए। इसके बाद बेटा एक और कैरेक्टर है कैसियस। ये बहुत एक नंबर का 420 मक्कार धूर्त। वो चाहता है कि सीजर को जान से मार दिया जाए, कि सीजर की हत्या कर दी जाए। सीजर ब्रूटस का बहुत अच्छा दोस्त है। वो ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काता है, उसके खिलाफ करता है। जैसे जैसे बेटे कहानी आगे बढ़ेगी मैं और कैरेक्टर्स के बारे में बताता जाऊंगा, अभी बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब बेटा सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 का कुछ सीन इस तरह से है कि सीजर पाम्पे के बच्चों को हरा कर आता है। उसके साथ बहुत लोग खुशी मना रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लोग काम धंधा नहीं कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। अब इसी बीच सीजर की एंट्री होती है। सीजर कहता है, सीजर कैलिफोर्निया कैश का पीस, सीजर स्पीक, सीजर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हियर माय लॉर्ड। सीजर कहता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैश का कहता है शांत रहो, शांत रहो, सीजर बोल रहे हैं। सीजर कहता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहती हियर माय लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी मैं यहाँ पर हूँ, हाँ मेरे स्वामी मैं यहाँ पर हूँ। इस तरह से बेटा सीन की शुरुआत होती है और सभी लोग वहां पर खड़े हुए हैं। जब सीजर कहता है कि कैलिफोर्निया कहाँ हो, कैलिफोर्निया कहाँ हो, तो कैलिफोर्निया बोलती है कि मैं यहाँ हूँ मेरे स्वामी। सीजर, मैं आपको बता दूं बेटा, कैलिफोर्निया सीजर की पत्नी है, निसंतान है, बांझ है। रोम में फेस्टिवल चल रहा है लुपरकल का। ये फेस्टिवल फर्टिलिटी का होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रीस्ट मिलकर बहुत सारे जानवरों की बलि देते हैं और उन जानवरों की खाल से जो निकलती है उनसे रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी को लेकर लोग रोम की गलियों में दौड़ते हैं और जो बांझ औरतें होती हैं उनको इस रस्सी से धीरे से मारा जाता है। उन औरतों को मारा जाता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, अर्थात जो औरतें फर्टाइल नहीं हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं तो उन इनफर्टाइल वोमेन को फर्टाइल में बदल दिया जाता है और औरतों की इनफर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। उनके अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, बुरी जो आत्माएं हैं, वो निकल जाती हैं। इस तरह से बेटा कहानी आगे बढ़ती है। सीजर कहता है, सीजर stand you directly in Antonius' way, when he doth read his course, Antonius, Antony, Caesar, my lord, Caesar, forget not in your speed, Antonius, to test California, for our elders say, the barren test in this holy chase, sake of their sterile curse. बेटा यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब है इमीडिएटली, तुरंत। कोर्स का मतलब है कोर्स ऑफ रेस। स्टाइल कर्स का मतलब है द कर्स ऑफ बैरननेस। द कर्स ऑफ बैरननेस बेटा इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि बांझपन का श्राप। सीजर कहता है स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे व्हेन ही डथ रन हिज कोर्स एंटोनियस। कहता है सीजर कैलिफोर्निया से, तुम एंटनी के रास्ते में सामने आ जाना जब वो दौड़ लगा रहा हो। दूसरे शब्दों में सुनिए, सीजर कहता है कि जब एंटनी दौड़ लगा रहा हो तो तुम रास्ते में एंटनी के सामने आ जाना। एंटनी, सीजर माय लॉर्ड, एंटनी को लगता है कि मेरा किसी ने नाम लिया, तो कहता है हाँ स्वामी, हाँ मेरे स्वामी, हाँ मेरे मालिक, क्यों बुला रहे हो? आपने मेरा नाम लिया, किस कारण से मेरा नाम लिया? तो सीजर कहता है फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टेस्ट कैलिफोर्निया। ए एंटनी, अपनी दौड़ में तुम कैलिफोर्निया को टेस्ट करना न भूलना। तुम ये न भूलना कि तुम्हें कैलिफोर्निया को टच करना है। क्यों? फॉर आवर एल्डर से द बैरन टच इन दिस होली चेस सेक ऑफ देयर स्टाइल चेस। क्योंकि हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े ऐसा कहते आए हैं बेटा, हाली चेस का मतलब होता है पवित्र दौड़। इस पवित्र दौड़ में जब बांझ औरतों को स्पर्श किया जाता है, टच किया जाता है, तो उनकी इनफर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, अर्थात उनका बांझपन समाप्त हो जाता है। ये जो बांझ का श्राप लगा है औरतों को, इससे
टच करने से वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एंटनी कहता है, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस, इट इज परफॉर्म, सीजर सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट, ट्रम्पेट फोली सूथसेयर सीजर। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक भी लाइन आपकी छूट गई तो कहानी बीच में टूटेगी, स्टोरी टूटेगी, फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। एंटनी कहता है, आई शैल रिमेंबर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल याद रखूंगा, मैं बिल्कुल याद रखूंगा, बिल्कुल मैं याद रखूंगा। आप समझिए कि निश्चित रूप से जो आपने कहा वैसा ही होगा, जो आपने कहा वैसा ही होगा। सीजर सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। अब आप आगे बढ़ते रहिए, याद ये रखना कि किसी भी प्रकार की कोई भी सेरेमनी, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, पवित्र कार्य जो हो रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। ट्रम्पेट फोली सीजर। इसी बीच में बाजे बजते हैं तेज तेज और सूथसेयर चिल्लाता है, सीजर सीजर। ये सब हो रहा होता है कि बाजे बजते हैं, सूथसेयर चिल्लाता है, सीजर सीजर। सीजर कहता है, हा हु कॉल्स, कैसका बिड योर यूनिवर्सिटी स्टिल, पीस yet again, सीजर हु इज इट इन प्रेस that calls on me, I hear a tongue stiller than all the music, cry Caesar speak, Caesar is turned to hear। बेटा बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। सीजर कहता, हा हु कॉल्स, अरे मैं हूं, कौन बुला रहा है मुझे। कैसका कहता है, अरे चुप हो जाइए, मैं फिर कह रहा हूं कि चुप हो जाइए, मैं फिर कह रहा हूं कि चुप हो जाइए। बेटा अचानक म्यूजिक रुक जाता है। Who is it praise that calls on me? Who is it the praise that calls? कौन है जो मुझे बुला रहा है। भीड़ में कौन था जो मुझे आवाज लगा रहा था, जो मुझे आवाज दे रहा था। और क्या कहता है, आई हियर अ टंग सिलर देन ऑल द म्यूजिक, आई हियर अ टंग सिलर देन ऑल द म्यूजिक। बेटा आप देखिए, सिलर माने बहुत तेज, सिलर माने बहुत तेज। सीजर कहता है कि मैंने सुना है कि जो आवाज आई थी वह म्यूजिक से भी ज्यादा थी। सीजर कहता है वो म्यूजिक से भी ज्यादा थी। सीजर स्पीक, सीजर टर्न टू हियर, बोलो कौन है। सीजर सुनने के लिए तैयार है। सीजर मुड़ गए हैं, सीजर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, सीजर सुनना चाहते हैं तुम कौन हो। इतनी तेज आवाज क्यों लगाई। Soothsayer, beware the ideas of March. Caesar, what man is that? A soothsayer bids you beware the ideas of March. Caesar, set him before me, let me see his face. Soothsayer कहता है, यानी जो प्रेडिक्टर है, जो भविष्य की बताता है, beware of ideas of March. Ideas of March का मतलब होता है कि 15 मार्च। सूथसेयर कहता है तुम 15 मार्च को सावधान रहना। ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि 15 मार्च को वहां पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। सीजर कहता है, व्हाट मैन इज दैट, वो कौन कह रहा है, ये जो व्यक्ति है ये है कौन। ब्रूटस कहता है, ए सूथसेयर बिड्स यू बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। एक ज्योतिषी कह रहा है, एक ज्योतिषी ब्रूटस कहता है कि ज्योतिषी है और वो आपसे कह रहा है कि 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं देखूं तो ये कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है वो कौन है, मुझे उसका फेस देखने दो, मुझे उसका चेहरा देखने दो। कैसियस, Philo, come from the throng, look upon Caesar. Caesar, what sayest thou to me now? Speak once again. Soothsayer, beware 15 of March. कैसे कहते साथियों, कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, जिसने बोला है वह थ्रॉन्ग माने भीड़, भीड़ से निकलकर बाहर आए। लुक अपॉन सीजर, और सीजर उसे देखना चाहते हैं।
Caesar, what sayest thou me now? Speak once again. सीजर कहता है कि आप क्या कह रहे थे, अब तुम मेरे सामने बताओ. स्पीक वंस अगेन, एक बार फिर बोलो कि तुम क्या कह रहे थे. तो सूटशेयर कहता है, बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, कि 15 मार्च को सावधान रहना, 15 मार्च को सावधान रहना. सीजर, he is a dreamer, let us leave him. Past trumpet sounds, all exits except Brutus and Cassius. Cassius, will you go to see the order of the course? Brutus not. Cassius, I pray you do. देखिए बेटा, सुनिए. सीजर, ही इज ड्रीमर, अरे वो स्वप्न देखने वाला है, वो बड़ा फेंकू इंसान है, उसकी बातों में मत चलो, चलो चलो आगे बढ़ो. लेट अस लीव हिम, आओ उसे छोड़ो, पास आगे बढ़ो. Trumpet sound, all exit except Brutus and Cassius. यानी बैंड बजता है, बाजे बजते हैं, सभी लोग चले जाते हैं, केवल ब्रूटस और कैसियस रुकते हैं. कैसियस, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स? ब्रूटस नॉट. कैसियस ब्रूटस से कहता है कि क्या तुम उस पवित्र दौड़ को देखने के लिए जाओगे या पवित्र दौड़ में भाग लोगे? तो ब्रूटस कहता है, नॉट आई, नहीं मैं नहीं लूंगा. कैसियस कहता है, आई प्रे यू डू, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी चलो, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी चलो, प्लीज चलो, मेरे साथ चलो, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी चलो. ब्रूटस, आई एम नाम गेमसम, आई डू लाइक सम पार्ट of that quick spirit that is in Antony. Let me not hinder Cassius your desires. I shall leave you. बहुत अच्छी लाइन से बेटे, एक एक लाइन मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा ध्यान देना है. कहता ब्रूटस कहता है, आई एम नॉट गेमसम. ब्रूटस कहता है, मेरा मूड नहीं है जाने का, मेरा जाने का मूड नहीं है. I do like some part of that quick spirit that is Antony. Let me not hinder Cassius your desires. I shall leave you. कह रहा कि जिस तरह से एंटनी में बड़ी फुर्ती है, एंटनी जिस तरह से बहुत तेज दौड़ लेता है, सभी काम बहुत अच्छे से कर लेता है, उस तरह मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पाता हूं. लेकिन आप याद रखिए, लेट मी नॉट हाइंडर, मैं आपको रोकता नहीं हूं, आप जाना चाहो तो जाओ. कैसियस योर डिजायर, आपकी इच्छा हो तो चले जाओ, मैं बड़े प्रेम से कहता हूं कि आप चले जाओ, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा. कैसियस कहता है, ब्रूटस, आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज दैट जेंटिलनेस एंड सो ऑफ लव एज आई वाज वुडन टू हैव. यू बियर टू stubborn and too strange hand over your friend that loves you. बहुत अच्छी लाइन. देखिए बेटे, अब यहाँ पर कैसियस ब्रूटस को फंसाएगा, वो उसे फंसाएगा, अपने जाल में फंसाएगा, और क्या कहता है, कैसियस ब्रूटस, आई डू ऑब्जर्व यू नो ऑफ लेट, मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं काफी दिनों से निरीक्षण कर रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं कि हमारी दोस्ती में, आई हैव नॉट फ्रॉम योर राइट दैट जेंटिलनेस, कि हमारी दोस्ती में अब वो बात नहीं है जैसी पहले कभी हुआ करती थी. अब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो तुम्हारी आंखों में ना तो वो जेंटिलनेस है, ना वो प्रेम है, ना सौहार्द है, और ना पहले जैसी भावना है. यू बियर टू स्टूबर्न, स्टूबर्न माना है जिद्दी, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, एंड टू स्ट्रेंज हैंड, और एक ऐसा व्यवहार करते हो जैसे मैं अजनबी हूं, ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू, और वो भी उस मित्र से जो मित्र तुम्हें प्रेम करता है, उस मित्र से ऐसा व्यवहार करते हो जो मित्र तुम्हें प्रेम करता है. ब्रूटस कहता है कैसियस से, be not deceived, if I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil perhaps to my behavior. But let not therefore my good friends be grieved, among which number, Cassius, be you one.
nor constitute any further my neglect, than that poor Brutus with himself at war forget the shows of love to other men. देखिए बेटा, ब्रूटस कहता कैसे से बी नॉट डिसीव्ड, आप गलत फहमी में न रहो, आप गलत फहमी में न रहो। If I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. आप गलत फहमी में न रहें, ब्रूटस कैसे से कहता है, मैंने अपने एक्सप्रेशंस अर्थात अपने मन के भावों को छिपा रखा है। जब हम परेशान होते हैं तो ये मालूम है कि निश्चित रूप से हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आप सोचें कि जब आप परेशान हैं तो कोई व्यक्ति हंसेगा, हमसे उसी तरह बात करेगा जैसे पहले करता था, तो ऐसा संभव हो नहीं पाता। merely upon which stipulate passions of some difference, मैं परेशान हूं, मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा है, मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा है। passions some conceptually proper to myself, और जो वो युद्ध चल रहा है, जो मेरे अंदर की इमोशंस हैं, वो मेरे अंदर की परेशानी है, वह केवल मुझे ही परेशान करेंगी। मेरे अंदर चल रही जंग की वजह से हो सकता है कि मैं आपसे ओनली टू प्रॉपर माई सेल्फ अच्छी तरह से व्यवहार न कर पाया हूं। हो सकता है मेरे अंदर की जंग की वजह से आप परेशान हो गए हों, उसी परेशानी की वजह से मेरा बिहेवियर कुछ अलग दिख रहा हो। और कहता है बट लेट नॉट योर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब में आप सबसे अच्छे हो, या ये कहूं कि आप अच्छे दोस्तों में से एक हो। मैंने आपको नजरअंदाज किया है तो आपको इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मैं स्वयं ही बहुत परेशान हूं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो ऐसी अनेक समस्याएं आती हैं जिस कारण वह अपने प्रेम को अपने लोगों से, अपने संबंधियों से फॉरगेट्स टू शो द लव टू अदर मैन, दूसरे लोगों को वह प्रेम दिखाना भूल जाता है, दूसरे के प्रति वह प्रेम प्रदर्शित करना भूल जाता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। कैसियस कहता है देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टेक योर पैशन, by means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value worthy cognizance. Tell me, good Brutus, can you see your face? कैसे कहता अच्छा ऐसी बात है, आई हैव मच मिस्टेक योर पैशन, तो फिर मैंने आपकी भावनाओं को गलत समझा, आपकी फीलिंग्स को गलत समझा। तो कहता है कि मेरे मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं। by means whereof the breast of mine hath buried, by means whereof this breast of mine, क्या ब्रेस्ट मन सीने में, मेरे सीने में भी कुछ ऐसी बातें दफन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको मैंने सीने में दफन कर रखा है। मतलब वो बातें किसी से बताई नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, उन पर डिस्कशन होना चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए। Thoughts of great value worthy congregations, tell me, good Brutus, can you see your face? कह रहे अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कैसियस कहता नहीं यार, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं। Thoughts of worthy cognitions, tell me, good Brutus, can you see your face? कह रहा है कि ये बताइए कि क्या आप अपनी आंख को देख सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं। आंख जो सबको देखती है वह अपने आप को नहीं देख सकती। हाँ, यदि आपके सामने कोई शीशा रख दिया जाए, कोई पानी रख दिया जाए, कोई रिफ्लेक्शन की चीज रख दी जाए तो फिर आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं। यहां पर बेटा कैसियस ब्रूटस को मस्का लगा रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है, किसी भी तरह से वह ब्रूटस को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। कैसियस कहता है
Brutus, no Cassius, for the eye see not itself, but my reflection by some other things. Cassius, this just, and it is very much lamented, Brutus, that you have such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eye. कहता है इसका मतलब यह है कि आपने सही कहा, ये कैसियस की दूसरी चाल है। पहली चाल में आपको बताया था मैंने कि वो ब्रूटस को बहुत अच्छी तरह से समझाता है और कहता है कि तुम बहुत महान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और उसके बाद वो कहता है कि बहुत शर्म की बात है कि आपके पास मिरर नहीं है, आपके पास वो शीशा नहीं है, आपके पास वो योग्यता नहीं है कि जो आप अपनी योग्यता को देख सको। आप महान हैं, आपकी महानता जितनी हो सकती है उस महानता से भी आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। यहाँ वो लगातार चापलूसी करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। Brutus, no cases see not itself but by reflection by some other things, and it's very lamented, Brutus, that you have too much errors and turn hidden worthiness into your eye. कहता है कि बहुत ज्यादा जो आपके अंदर योग्यता है उस योग्यता से लोग जलते हैं और आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है। That you might see your shadow, I have heard, where many are best respect in Rome, except immortal Caesar. Speaking of Brutus and groaning underneath the ace yoke, have wished that noble Brutus had his eyes. कहता है कि मेरे दोस्त, मैंने सुना है that you might see your shadow, I have heard her many of the best respect in Rome. कि रोम के बहुत सारे आइडियल रिस्पेक्टेड लोग, रोम के बहुत सारे आइडियल और रिस्पेक्टेड लोग जब सरकार की, गवर्नमेंट की परेशानी की, गवर्नमेंट की किसी गलत बात की शिकायत करते हैं तब वे आपको याद करते हैं। रोम, तब वे आपकी याद करते हैं, तब बार बार वो आपको याद करते हैं और वो सोचते हैं कि काश तुम सही तरह से सोच सकते, अर्थात काश तुम, दूसरे शब्दों में बता रहा है कि सीजर को समझा सकते। कहता है लेकिन ये कौन करता, केवल सीजर को छोड़कर, सीजर को छोड़कर सरकार की आलोचना करते हुए लोग आपकी याद करते हैं। क्या याद करते हैं? क्रास बूटस अपने सामने हो रही बुराइयों को देख पाता। Have wished that noble Brutus had his eyes. अब यहां आप देखेंगे कि वह ब्रूटस के सामने ऐसी बातें रखता है कि वो सीजर के खिलाफ हो जाए, नफरत के बीज बोता है। अगर मैं कहूं कि सभी लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे सिवाय उसके जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो इन शब्दों में कहता है कि सबूटस के, यानी यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, रोम के रिस्पेक्टेड लोग हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं सिवाय जूलियस सीजर के। यानी यहां उसने ये शब्द कहकर ये बता दिया कि सब लोग तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन जूलियस सीजर आपकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरह से उसको वो मैनिपुलेट कर रहा है, समझा ले रहा है। ब्रूटस कहता है, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me see into myself for that which is not in me? Cassius, therefore, good Brutus, be prepared to hear. And since you know you cannot see yourself so well as by reflection, I, your glass, will modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of, and be not jealous on me, gentle Brutus. ब्रूटस कहता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वो उसने एक तरीके से इसके पहले के पैराग्राफ में मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ये बोल दिया कि सारे के सारे लोग आपको पसंद करते हैं, सारे के सारे लोग आपको पसंद करते हैं सिवाय जूलियस सीजर के। ब्रूटस कहता है, इनटू व्हाट डेंजर वुड यू लीड मी? कैसियस से कहता है
कि आप बताइए, अच्छा ऐसी कौन सी बात है, किस खतरे की आप बात कर रहे हैं? That you would have me seek into myself for which is not in me. ब्रूटस कैसे सेफ्लैटी करने पर भी ब्रूटस उसकी चाल में अभी फंसा नहीं है। वह कहता है कि तुम कौन सी खतरे में मुझे डाल रहे हो, कौन से खतरे की बात कर रहे हो? ब्रूटस, जैसा तुम देख रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं अपने अंदर झांक कर देखूं, तो तुम कौन सी योग्यता की बात करते हो? That which have me seek into myself for what is not me. और कहता है, तो कौन सी योग्यता की बात करते हो? वो मेरे अंदर योग्यता है ही नहीं। मेरे अंदर किसी की कोई योग्यता नहीं है। मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसे मैं अपने अंदर झांक कर देख सकूं। कैसियस, therefore good Brutus be prepared to hear. कहता अच्छा ऐसी बात है, तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाओ। And since you know cannot see yourself so well as by reflection eye your glass, with modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not, and be not jealous on me, gentle Brutus. कब तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपका शीशा बनूंगा, मैं आपका मिरर बनूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपके गुणों के बारे में, मैं आपको बताऊंगा आपकी क्वालिटीज के बारे में, मैं आपको बताऊंगा आपकी वर्च्यूज के बारे में, आपकी योग्यता के बारे में, जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं पता है। Will modestly discover to yourself that of yourself which you let know not, and be not jealous on me, gentle Brutus. और कह रहा है, जेलस का मतलब यहाँ पर शक से है, और कहता है जब मैं तुम्हारी चीजें बताऊंगा तो तुम मुझ पर कोई जेलस न करना। जेलस का मतलब ईर्ष्या होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर उसका मतलब शक से है। मुझ पर कोई शक न करना, तुम मुझे बेकार न समझना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिससे मिलता हूँ उसके सामने उसकी तारीफ करता हूँ, और जब वो चला जाता है तो मैं बुराई करता हूँ, तो तुम मेरी बात पर बिल्कुल यकीन न करना, बिल्कुल यकीन न करना, और मुझे बहुत ही तुच्छ समझकर तुम छोड़ देना, बहुत ही तुच्छ समझकर तुम छोड़ देना। Were I a common letter at the seas to steal with ardently oaths my love to every new protester, if you know that I do fawn on men and hug them hard, and after scandal them, or if you know that I profess myself in banqueting to all the root, then hold me dangerous. कह रहा है, तो मुझे नीच समझकर तुम छोड़ देना, तुम ये न समझना कि मेरे अंदर कोई योग्यता है। और ऐसा तभी कहा जाता है कि जो लोग झूठे होते हैं, जो लोग मक्कार होते हैं, वो इसी तरीके की चापलूसी करते हैं, और झूठे मक्कार लोगों के साथ सारा जमाना होता है, सारे लोग होते हैं, और जो सच्चे लोग होते हैं वो बेचारे अकेले हो जाते हैं। Were I common a laughter, or did use to steal with ardently use my love to ever not protester. कह रहा है, ब्रूटस कहता है कि ये शोर कैसा है। मुझे डर है कि कहीं लोगों ने सीजर को बादशाह तो नहीं बना दिया। मुझे डर है कि कहीं लोगों ने सीजर को बादशाह तो नहीं बना दिया। वो अचानक परेशान हो लगता है। What mean this shouting? I do fear the people. कह रहा है कि ये शोर कैसा है, मुझे डर है। What mean this shouting? कैसा शोर? I do fear the people. कि लोगों ने सीजर को सम्राट तो नहीं बना दिया, चूज सीजर फाड़ दिए, अपना राजा तो नहीं चुन लिया। सीजर, डू यू फियर इट? सीजर कहता है अच्छा। तो कैसियस कहता है, आई डू यू फियर इट? अच्छा, तो आप इससे डरते हैं। अब कैसियस ने उसका ये फियर वर्ड अपने आप में कैप्चर कर लिया। फियर वर्ड को एक तरीके से उसने पकड़ लिया। Thus must I think you would not have it so. Brutus, I would not, Cassius, yet I love him well.
But wherefore do you hold me here so long? What is it that you impart on me if it would be towards the gentle goods? कहता है कैसियस ने ब्रूटस का मैंने बताया फियर वर्ड पकड़ लिया और कहता है कि अच्छा तुम्हें डर है इस बात का, तो तुम नहीं चाहते कि सीजर रोम का बादशाह बने, और इस तरह से वो उसके मन की बात को जानने की कोशिश करता है। Then I must think you would not have it so. Brutus, I would not, Cassius, that I love him well, but wherefore do you hold me here so long? What is it that you would impart to me if it be art towards the general goods? कह रहा है ब्रूटस, ब्रूटस कहता है कि मैं सीजर से बहुत प्यार करता हूं, फिर भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि सीजर रोम का बादशाह बने। मैं बहुत प्यार करता हूं, फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि सीजर रोम का बादशाह बने। कह रहा है अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि आपने इतनी देर तक मुझे क्यों रोक रखा है। बताइए कितनी देर तक आपने मुझे रोक क्यों रखा है। अगर कोई ऐसी बात है, sir it one eye and death in the other, and I will look on both indifferently, for let the gods so speed on me, I love the name of honor more than I fear death। कहता है आपने इतनी देर तक रोक क्यों रखा है। अगर कोई ऐसी बात है जो रोम के भले के लिए है, जो रोम की भलाई के लिए है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रोम की भलाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे अपनी जान का, अपनी मौत का डर नहीं है, मौत का खतरा नहीं है। कहता है मैं अपने जीवन से भी ज्यादा रोम की जनता को, रोम के लोगों को, रोम देश को चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि लोग इस देश के लिए बलिदान होने पर मुझे याद करें, और न केवल लोग याद करें बल्कि ईश्वर देश के लिए बलिदान होने पर मुझे याद करे। बेटा ये सीन 2 बहुत बड़ा है, इसको मैं पार्ट्स में समझाऊंगा, और जब पार्ट में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है और एक में समझने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।